हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, 5 लाख ग्रीन कार्ड धारियों को तोहफा, फ्री में मिलेगा राशन। एक बड़ी खबर की केंद्र सरकार ने राज्य के 55 लाख कार्डधारियों के बीच दिया जाने वाला मुफ्त राशन को बंद कर दिया है। वहीं झारखंड सरकार ने राज्य के 5 लाख ग्रीन कार्डधारियों को लाल कार्ड का तोहफा दिया है। सरकार अब इन्हें लाल कार्ड के तहत हर महीने 1 रुपये किलो राशन देगी। इन्हें बिना मांगे सरकार अब हर महीने मुफ्त का राशन देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर खाद्य आपूर्ति विभाग ने इसके कार्ड को PHH में तब्दील कर दिया है। साथ ही सरकार ने इसी महीने से इन्हें लाल कार्ड का लाभ देने का निर्णय लिया है। अब ऐसे सभी कार्डधारियों को न सिर्फ हर महीने 1 रुपये किलो अनाज मिलेगा, बल्कि 5 लाख रुपये का बीमा का भी लाभ दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में भी डीजल पेट्रोल पर राहत की उम्मीद है। एक बड़ी खबर की झारखंड सरकार ने भी पेट्रोल डीजल के मूल्यों में कमी करने की कवायद शुरू कर दी है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बताया है कि राज्य के राजस्व पर असर डालने वाले इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से चर्चा के बाद कैबिनेट में मामला को लाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार भी लोगों को राहत देगी, हालांकि अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। इसके साथ ही इधर पेट्रोल डीजल की कीमत पर राजनीति तेज है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा है कि 5 और 10 रुपये कम करके जनता से मजाक किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले एक सप्ताह में जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, उसके बाद 125 रुपये तक इसका मूल्य पहुंच गया है। ऐसे में जनता से ये मजाक नहीं तो और क्या है। वैट कम कर जनता को राहत देने की कोशिश की जाए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियोजन नीति परिभाषित होने से पहले रोकी जाए नियुक्तियां। इधर जब तक स्थानीय नियोजन नीति परिभाषित नहीं की जाती है, तब तक अनुबंध पर होने वाली नियुक्ति रोकी जानी चाहिए। इन नियुक्तियों में बाहरियों की नियुक्ति हो जाती है और स्थानीय नियोजन नीति परिभाषित करने के बाद ही सीधी नियुक्ति की वैधानिक प्रक्रिया को अपनाई जाए। बुधवार को रांची प्रेस क्लब में आदिवासी और मूलवासी सामाजिक संगठनों की स्थानीय नियोजन नीति विषय को लेकर आयोजित कोर कमेटी की बैठक में राज्य सरकार से ये मांग की गई है। वहीं 15 नवंबर तक सरकार से स्थानीय नियोजन नीति परिभाषित करने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धान खरीद पर शीघ्र होगा फैसला। स्थापना दिवस पर सरकार कर सकती है घोषणा। किसानों के लिए राहत भरी खबर कि किसानों के खेत में धान तैयार होने की है। उन्हें अब सरकार के स्तर से खरीद का इंतजार है। इधर जानकारी के मुताबिक कृषि पशुपालन विभाग धान खरीद के लिए अगले एक सप्ताह में फैसला लेने वाले हैं। छठ महापर्व की समाप्ति के बाद इस संबंध में विभाग की ओर से निर्णय लिए जाने की संभावना है। इस साल 8 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक धान के उठाव की उम्मीद कृषि विभाग कर रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 16 से आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। इधर 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार के 2 साल पूरे होने वाले हैं। उस दिन को खास बनाने की तैयारी अभी से ही शुरू कर दी गई है। मुख्य समारोह का आयोजन मोराबादी मैदान में किया जाएगा। इस संबंध में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी DC, सभी विभागों के सचिवों और प्रधान सचिवों को 5 नवंबर को पत्र भेजा है। इसके अनुसार 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद पूरे राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की झंडी लगा दी जाएगी। हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को इससे मुक्ति मिलेगी। इसके लिए उन्हें चिन्हित कर फूलो झानो योजना से जोड़ने का निर्देश दिया गया है। साथ ही सोना सोबरन धोती साड़ी योजना का लाभ भी सबको देने का निर्देश दिया गया है और मेगा शिविर लगाकर गरीबों को सरकारी लाभ दिया जाएगा। इस संबंध में भी निर्देश दिया गया है। साथ ही इधर मिलेगी बम्पर नौकरी। इधर सरकार ने इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष घोषित किया है और सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे इस दौरान नियुक्ति की सारी प्रक्रिया को पूरी कर ले और अनुकंपा पर नियुक्ति के लंबित मामलों पर भी फैसला ले। इससे पहले झारखंड में 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इस अवधि में नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। वहीं बम्पर नौकरी भी मिलेगी और राशन कार्ड और वृद्धा पेंशन और दाखिल खारिज के लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। साथ ही सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रहने वालों को चिन्हित कर उन्हें लाभ दिलाने की कोशिश की जाएगी। हर जिले में हर दिन 4
4 से 5 पंचायतों में शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के कई जिलों में फिर बिजली संकट। इधर कोयले की कमी के कारण बिजली संकट टलने के तत्काल बाद अब डीवीसी ने राज्य में बड़े पैमाने पर बिजली आपूर्ति में कटौती शुरू कर दी है। कटौती के कारण राज्य के कई जिलों में संकट गहराने लगा है। डीवीसी के कमांड एरिया वाले जिलों चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद में शुक्रवार की देर रात से कटौती शुरू कर दी गई है। बिजली की आपूर्ति में कटौती की वजह बकाया है और आपको बता दें इन जिलों में नए सिरे से बिजली संकट गहरा सकता है। भुगतान नहीं होने की स्थिति में बिजली की आपूर्ति पूरी तरह रोकी जा सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आईटीआई में बड़ी संख्या में सीटें हैं खाली, 2 काउंसलिंग के बाद भी नहीं भरे सीटें। इधर आईटीआई में एडमिशन के इच्छुक छात्रों के लिए अच्छी खबर है। राज्य के आईटीआई संस्थानों की हालात ये है कि 2 काउंसलिंग के बाद भी इसमें बड़ी संख्या में सीटें रिक्त रह गई है। राजधानी रांची के अलावा अन्य शहरों में भी स्थिति यही है। अब रिक्त सीटों को भरने के लिए सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपने स्तर से आवेदन मांगकर नामांकन लेने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूली बच्चे तैयार करेंगे वीरगाथा प्रोजेक्ट। इधर राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चे वीरगाथा प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर चयनित किया जाएगा। इसके बाद 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दे दिया है। इसमें तीसरी से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राएं शामिल हो सकेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापकों की होगी नियुक्ति। राज्य के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के खाली पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी। फिलहाल नियुक्ति झारखंड लोक सेवा आयोग के 2006 में निकाले गए विज्ञापन में की गई अनुशंसा के आधार पर ही की जाएगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी जिलों से हाई स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के खाली पदों की रिपोर्ट मांगी है। वहीं बता दें जिलों को 8 नवंबर तक ईमेल के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करा देनी होगी। इसके बाद विभाग आगे की कार्रवाई करेगा। मिली जानकारी के अनुसार राज्य स्थापना दिवस 15 नवंबर को ऐसे शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है। राज्य सरकार इसकी तैयारी कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टीका एक्सप्रेस का बेहतर उपयोग करने का निर्देश। इधर त्योहारों को लेकर दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में लोग झारखंड लौट रहे हैं। ऐसे में संक्रमण की संभावना जहां बढ़ रही है, ऐसे में राज्य में कोविड टीकाकरण की रफ्तार बढ़ने की बजाय घट रही है। खासकर टीकाकरण को रफ्तार देने के लिए केयर इंडिया के सहयोग से राज्य में संचालित किए जा रहे 60 कोविड टीका एक्सप्रेस का भी समुचित उपयोग नहीं हो रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक उमा शंकर सिंह ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए सभी उपायुक्तों को टीका एक्सप्रेस का बेहतर उपयोग करते हुए टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने का निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसको लेकर सभी उपायुक्तों को पत्र लिखा है। साथ ही राज्य में टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाने को लेकर के 3 नवंबर से 30 नवंबर तक हर घर दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। अभियान निदेशक ने अभियान के समापन तक हर हाल में राज्य में 90% टीकाकरण करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पोस्टल पेंशनर करेंगे आंदोलन। पोस्टल और आरएमएस पेंशनर अपनी मांगों को लेकर दिसंबर से आंदोलन करेंगे। इससे पहले वे सोमवार यानी कि कल अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन डाक निदेशक को सौंपेंगे और पेंशनर एसोसिएशन की कल हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया है। इस दौरान पोस्टमैन और मेल गार्ड के 1 जनवरी 1996 से बढ़े हुए वेतन और 1 जनवरी 1986 से पहले प्रशिक्षण अवधि की प्रोन्नति में गणना किए जाने की मांग पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही इधर नोटिफिकेशन के बाद भी नहीं हुआ चुनाव। चावल अनुसंधान केंद्र श्रमिक सहयोग समिति का चुनाव 6 नवंबर को निर्धारित था, लेकिन किसी कारणवश शनिवार को चुनाव नहीं हो सका। चुनाव नहीं होने के कारण लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, युवाओं को खेल से जोड़ने की तैयारी। इधर झारखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में खेलों के माध्यम से संघर्ष समाधान की दिशा में सामान्य जीवन शैली को प्रेरित करने और युवा वर्ग के विकास के लिए सहाय योजना शुरू की गई है। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की ये योजना स्वीकृत के लिए कैबिनेट में रखी जाएगी। नक्सल प्रभावित जिलों को लेकर दिल्ली में 26 सितंबर को हुई बैठक में मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहाय योजना की जानकारी दी थी। आपको बता दें, सहाय योजना पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसुआ, खुट्टी, सिमडेगा और गुमला में शुरू की जाएगी और आपको बता दें इसके आधार पर अन्य जिलों में भी इस योजना को लागू करने की तैयारी चल रही है। इसके साथ ही इधर भारी उद्योग मंत्री ने एचईसी के आधुनिकीकरण की मांगी रिपोर्ट। इधर एचईसी के पुनरुद्धार के लिए भारी उद्योग मंत्रालय ने एक बार फिर प्रयास शुरू किया है। भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने आधुनिकीकरण की रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मिलने के बाद उसका अध्ययन कर मंत्रालय उचित निर्णय लेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जैक ने जारी किया एनटीएसई का शेड्यूल, कल से होगा रजिस्ट्रेशन। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10वीं के छात्रों के लिए राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा और 8वीं के विद्यार्थियों के लिए ली जाने वाली राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा के पहले चरण का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। स्कूल के प्रधानाध्यापक या विद्यार्थी 8 से लेकर 28 नवंबर तक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस परीक्षा में पास करने पर 11वीं और 12वीं में पढ़ाई करने को लेकर हर महीने 1250 रुपये मिलेंगे। इसके साथ ही इधर रद्द हो 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी परीक्षा, अन्यथा 15 से होगा आंदोलन। 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने कहा है कि 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी में खोलकर धांधली हुई है। प्रारंभिक परीक्षा में परिणाम में एक ही सीरियल नंबर क्रमांक वाले कई अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इससे लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। अभ्यर्थियों ने कहा है कि यदि परीक्षा रद्द नहीं की गई तो 15 नवंबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाएंगे। इसके साथ ही इधर जेपीएससी पीटी परीक्षा की हो निष्पक्ष जांच। इधर जेपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि रिजल्ट से साफ झलक रहा है कि इस परीक्षा में धांधली हुई है। राज्य सरकार पीटी परीक्षा की निष्पक्ष जांच कराकर युवाओं को न्याय देने की मांग किए हैं। वहीं बता दें, नियुक्ति वर्ष घोषित करने के बाद भी नहीं हो रही नियुक्ति। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष घोषित किया है और इस वर्ष नियुक्ति देने की बजाय नियुक्ति छीनने का काम हो रहा है। राज्य सरकार ने कारा वाहन चालक, उत्पाद सिपाही, विशेष शाखा आरक्षी, स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा को रद्द कर राज्य सरकार ने झारखंड के युवाओं को धोखा देने का काम किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विस्थापितों की समस्याओं को लेकर वाम दलों का आज राजभवन मार्च। विस्थापितों की समस्या को लेकर आज सीपीआई, सीपीएम, माले, मसास, राजद और कांग्रेस समेत 15 जन संगठन रांची में प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता राजभवन मार्च करेंगे। सीपीआई के राज्य सचिव भुवनेश प्रसाद मेहता ने ये जानकारी दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बांटी धोती और साड़ी। इधर सरोल नगर बरियातुर रांची में राज्य सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी सोना सोवरन साड़ी धोती योजना के तहत स्थानीय राशन कार्डधारियों के बीच धोती, लुंगी, साड़ी का वितरण किए हैं। कार्यक्रम में मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि इस योजना के तहत 10 रुपये में एक साड़ी, एक लुंगी या धोती दी जाएगी। पीडीएस की दुकानों से इसे दिया जाएगा और साल में 2 बार वितरण किया जाएगा। पूरे राज्य में एक साथ 57 लाख बीपीएल परिवारों को इसका लाभ दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएड पाठ्यक्रम में दाखिले को लेकर दूसरी काउंसलिंग कल से। राज्य के सरकारी व गैर सरकारी बीएड संस्थानों में पहली काउंसलिंग के बाद रिक्त रह गई सीटों पर दाखिले के लिए दूसरी काउंसलिंग 8 नवंबर से शुरू होगी। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने दूसरी काउंसलिंग का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। साथ ही इधर 9 को अपलोड होगा छात्रों का रोल नंबर। इधर सीबीएसई 10वीं कक्षा और 12वीं की टर्म 1 की बोर्ड परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द जारी किया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि हॉल टिकट 9 नवंबर को जारी किया जाएगा। इसी हॉल टिकट में छात्रों का रोल नंबर होगा। वेबसाइट पर इसे 9 नवंबर को अपलोड कर दिया जाएगा। और बीड़ी मजदूरों की बढ़ेगी मजदूरी, घोषणा जल्द। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के
निर्देश पर कांग्रेस नेताओं का एक शिष्टमंडल शनिवार को बीडी ओनर एसोसिएशन के कार्यालय में जाकर उसके अध्यक्ष और श्याम बीडी के जोनल मैनेजर से मुलाकात किया है। शिष्टमंडल ने बीडी मजदूरों की 1000 बीडी की मजदूरी 152 रुपये से बढ़ाकर 178 रुपये करने की मांग की है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव में युवा वोटरों की होगी अहम भूमिका। इधर झारखंड में पंचायत चुनाव की घोषणा शीघ्र ही होने वाली है। चुनाव में नए मतदाता विशेषकर युवा मतदाताओं की अहम भूमिका देखी जा सकती है। मिली जानकारी के अनुसार 5 वर्ष में मतदाताओं की संख्या में भी वृद्धि दर्ज की गई है। 5 वर्ष में 2.5 लाख से अधिक नए मतदाता मुखिया के भाग्य का फैसला करने में अहम भूमिका निभाएंगे। इसको देखते हुए संभावित और वर्तमान मुखिया पद की रणनीति बनने लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ठंड के बावजूद चौपाल पर चर्चा होने लगी है और आपको बता दें, दावेदार चुनावी बिंगुल बजने से पहले ही तैयारी में लग गए हैं। गांव की गली मोहल्लों और चौराहों पर चुनावी चर्चाएं शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 31 जनवरी तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे हज पर जाने वाले लोग। इधर कोरोना वायरस की वजह से 2 वर्ष तक हज पर जाने की किसी को अनुमति नहीं दी गई। वर्ष 2022 में हज पर सिर्फ 65 वर्ष तक के लोग ही हज पर जा सकते हैं। इसके लिए 1 नवंबर से 31 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन करना जरूरी है। इसके साथ ही इधर हावड़ा से रांची के बीच चलेगी वंदे एक्सप्रेस। राहत भरी खबर की आप 4.5 घंटे में ही लोग रांची से कोलकाता पहुंच सकेंगे। इसके लिए शीघ्र ही रेलवे की तरफ से हावड़ा और रांची के बीच नई वंदे एक्सप्रेस ट्रेन चालू करने की तैयारी चल रही है। मिली जानकारी के मुताबिक ये ट्रेन मोरी, बोकारो, चंद्रपुरा, धनबाद, आसनसोल, रानीगंज और दुर्गापुर होते हुए हावड़ा को जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऑफलाइन से ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने का आखिरी मौका। झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने रेरा में रजिस्टर्ड बिल्डर्स को अपना रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन से ऑनलाइन करने के लिए आखिरी मौका दिया है, जिसके तहत बिल्डर्स 30 नवंबर तक अपने प्रोजेक्ट से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे। इसके बाद भी अगर बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड नहीं करते हैं तो इस बार रेरा की ओर से कार्रवाई की जाएगी। वहीं एक कर सभी को फाइन के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, असंगठित मजदूरों की मांगों को लेकर बीसीकेयू ने साइडिंग का कार्य किया ठप। इधर बीसीसीएल लोधना क्षेत्र के 6/9 नंबर रेलवे साइडिंग में काम कर रहे असंगठित मजदूरों ने बोनस भुगतान में गड़बड़ी को लेकर शनिवार को साइडिंग का कार्य ठप कर दिए। कार्य ठप होने से कोयले का डिस्पैच प्रभावित हुआ है। वहीं एनटीपीसी जिनगोरा परियोजना पदाधिकारी से वार्ता के बाद आंदोलन समाप्त हो गया है। सहमति बनी है कि आगामी 22 नवंबर को क्षेत्रीय कार्यालय में वार्ता की जाएगी। वहीं इधर मोटिया मजदूरों को बकाया देने की मांग। राष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति मजदूर संघ की कल बैठक हुई। इसमें ठेकेदार के द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं करने के खिलाफ शीघ्र आंदोलन करने की निर्णय लिया गया है। संघ के केंद्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सोनी ने कहा है कि कोरोना काल में मोटिया मजदूरों ने सरकार के खाद्यान्न की आपूर्ति सुचारू रूप से किए हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। वहीं इधर दुमका में साइकिल प्रतियोगिता सत्र को जिला साइकिल संघ की बैठक कल हुई। बता दें, बैठक में तय किया गया है कि 17 नवंबर को जिला स्तरीय साइकिलिंग रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसमें दुमका जिला का कोई भी प्रतिभागी किसी भी आयु वर्ग के हैं वे भाग ले सकते हैं। इसके साथ ही इधर केंद्र सरकार की तरह पेट्रोल डीजल से वैट घटाकर जनता को राहत दे झारखंड सरकार। इधर हजारीबाग भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक यादव के नेतृत्व में पार्टी का शिष्टमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम एक मांग पत्र उपायुक्त को सौंपकर केंद्र सरकार की तरह पेट्रोल और डीजल से वैट को घटाकर दाम कम करने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कल से स्पेशल ट्रेन बनकर चलेगी हटिया पटना। यात्रियों के लिए बड़ी खबर, हटिया पटना हटिया ट्रेन का परिचालन एक बार फिर से शुरू होगा। ये ट्रेन अब सप्ताह में 3 स्पेशल ट्रेन बनकर चलेगी। 9 नवंबर से हटिया से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को प्रस्थान करेगी। पटना से भी सप्ताह में 3 दिन स्पेशल प्रत्येक बुधवार, शुक्रवार और रविवार को रांची के लिए खुलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अंजुमन इस्लामिया चुनाव 4 दिन डाले जाएंगे वोट। अंजुमन इस्लामिया की चुनाव की तारीख तय कर दी गई है। मतदान अपर बाजार स्थित मदरसा इस्लामिया भवन में 21
नवंबर से 24 नवंबर तक होगा और 24 नवंबर को शाम के 7 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो है परिणाम की घोषणा की जाएगी।